हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है और मैं हूँ अभी किचन में। मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय, क्योंकि मिस्त्री भी आ गए हैं और साथ में मैंने बनाया है आज थोड़ा सा अपने लिए बेसन का हलवा, क्योंकि थोड़ा सा ना नज़ला हो रखा है, इसलिए कहते हैं कि बेसन का हलवा खा लेना चाहिए। तो वैसे मेरा मन भी था कई दिन से हलवा खाने का। देखिए चाय भी बढ़िया सी बन के तैयार है। और पहले मैं दे के आई हूँ ऊपर छत पे मिस्त्री भैया को, फिर मैंने भी अपना चाय पी ली है। चाय के साथ में आज सिर्फ बेसन का हलवा लिया है और रोटी वगैरह कुछ नहीं, क्योंकि मैं सुबह को नाश्ता नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे थोड़े से कपड़े मेरे जो पड़े थे, इनकी मुझे तह बनानी है। तो सबसे पहले जो प्रेस के कपड़े हैं उनको मैं अलग रखूँगी। और सर्दियाँ तो खैर डेली बढ़ ही रही हैं। वैसे आज लग रहा है शायद धूप निकल जाएगी, और रात तो यहाँ पे बारिश भी हुई थी। और कपड़े तो खैर आजकल एक दिन में बिल्कुल भी सूखते नहीं हैं, 1-2 दिन तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, तब जाके कपड़े कुछ सूख पाते हैं। तो इनमें से ना कुछ कपड़े प्रेस के थे, उनको मैं सबसे पहले अलग रखूँगी उठा के, और फिर जो मतलब तह बनाने की उनके तह बना के रखूँगी। बच्चे घर पे नहीं हैं, बच्चे गए हुए हैं अपने चाचा जी के पास में, अपने बड़े पापा के पास में, बड़ी मम्मी के, मतलब सब एक जगह ही रहते हैं हमारे यहाँ पे, सब गुड़गांव रहते हैं। तो वही गए हैं, और बिल्कुल सच में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। बच्चे 2-3 दिन से गए हुए हैं, घर बिल्कुल खाली हो गया है उनके बिना। मतलब वे पूरे दिन इधर-उधर घूमते रहते हैं घर में, फिर मेरे साथ बात करते हैं, मैं उन पे चिल्लाती भी हूँ, उनको डाँटती भी हूँ, उनको कभी खाने को कहना, कभी नहाने को कहना, कभी मतलब पढ़ने को कहना, जैसे चलता ही है डेली सभी के घरों में। तो वो सब चीज़ें मैं बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल शांति सी पड़ी है पूरे घर में, कुछ भी शोर-शराबा नहीं है। सिर्फ़ मिस्त्री भैया जो ऊपर है उनकी मशीन चलती है, उसका शोर है। लेकिन मतलब जैसे मैं मज़ाक कर रही थी, मतलब बात ये है जैसे बच्चे नहीं होते हैं घर में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, क्योंकि देखो बच्चे हैं घर में तो एक अलग ही रौनक होती है। तो बिल्कुल सुनसान सा घर पड़ा है, और बस क्या करें, क्योंकि मैंने बच्चों को बोला भी था कि 3-4 दिन हो गए तुम्हें गए हुए, अब आ जाओ, क्योंकि उनके स्कूल भी अब खुल भी गए हैं। लेकिन जैसे कल बारिश हुई है, मुझे लगता नहीं है, शायद 1-2 दिन की छुट्टियाँ और हो जाएंगी। और फिर इतनी दूर से जाके रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता है, तो बच्चे बोलते हैं मम्मी हम 1-2 दिन एक्स्ट्रा ही रह के आएंगे। मम्मी पापा जी भी वहीं पे गए हुए हैं, तो बच्चों का तो खैर जब सभी इकट्ठा होते हैं बहुत ज़्यादा मन लग जाता है। फिर मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया है, वैसे तो छुट्टियाँ हैं, लेकिन बस सर्दी को देखते हुए थोड़ा सा हो ही जाता है। और फिर बच्चे ना मतलब जल्दी से जा भी नहीं पाते वहाँ पे, क्योंकि एक तो दूर होता है, फिर बच्चे मैं इतनी दूर भेजती भी नहीं हूँ, क्योंकि अब यहाँ तो आपको बताऊँ पहली बार मेरे से इतनी दूर गया है। वैसे गाँव में रह लेता है वो सिर्फ 1-2 दिन के लिए, और इस बार तो वो फर्स्ट टाइम गया है इतनी दूर, और 3-4 दिन हो गए उसको रहते हुए। वैसे वो मेरे बिना ज़्यादा रहता नहीं है, ज़्यादा क्या मतलब रात को रहता नहीं है। लेकिन कोई नहीं, अब बच्चे बड़े होने लग रहे हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब अपने आप को भी बच्चे चेंज कर लेते हैं। तो खैर कोई नहीं, मन तो लगाना ही है, और रहना भी जब यहीं पे है तो बस धीरे धीरे अपने काम में लगी रहती हूँ। क्योंकि मेरी भी ना तबीयत ठीक नहीं है, 1-2 दिन से वही नज़ला सा चल रखा है। ठंड है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, चाहे कितना भी हम अपने आप को कवर करके रखें, गर्म चाय पी ले या अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर ले, कुछ भी मतलब चाय वगैरह जैसे बार बार मैं ले भी लेती हूँ, गर्म पानी पीती हूँ मैं जब भी पीती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नज़ला सा हो ही गया है, पता नहीं क्यों। शायद जैसे मैंने कल कपड़े धुले थे, तो बाहर बहुत ठंडा सा मौसम था, नीचे कपड़े धुल के फिर मैं छत पे लेके गई, तो थोड़ी देर के लिए जिससे बैठ गई, शायद ठंड वगैरह जैसे भी कहते हैं वो लग गई होगी। तो इस वजह से थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन चल रही है। और आपको बताऊं, मतलब रात मैंने ना अपना सामान निकाल के यहाँ पे रख लिया था, ये आप देख सकते हैं बेड पे रखा है, क्योंकि मुझे भी जाना था आज गुड़गांव, आज सुबह वाली ट्रेन से मुझे जाना था। तो फिर जब हमने ट्रेन का पता किया तो ट्रेन ना कैंसिल चल रही है कई दिन से, जिससे मुझे जाना था वो, और मतलब वो आज भी नहीं थी और वो कल भी नहीं है। मतलब ऐसा ही करके कई दिन से वो कैंसिल चल रही थी, तो मेरा सारा सामान ऐसे ही लगा रह गया, क्योंकि एक तो बच्चों के बिना मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं सच में बताऊँ। फिर दूसरी बात ये है कि ओम का बर्थडे है, मतलब मुझसे जो छोटे वाली है ना, उनके बेटे का बर्थडे है, तो मुझे भी जाना था, लेकिन क्या करें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इतनी दूर तो गाड़ी से मैं नहीं जा सकती, मुझे थोड़ा सा ना ज़्यादा लंबा सफ़र करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा था कि हम ट्रेन से जाएंगे, ये जो ट्रेन थी जिससे मुझे जाना था सुबह, इसमें ये सीधा यहीं से वहीं की मिल जाती है। तो फिर इस वजह से जब वो कैंसिल है तो मेरा सारा सामान ऐसे ही लगा रह गया, और बच्चों को पता भी नहीं था। मतलब मैं उनको सरप्राइज़ देना चाहती थी कि मम्मी मतलब आ रही है, क्योंकि बच्चे कई दिन से डेली फ़ोन कर रहे थे कि मम्मी आ जाओ। तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी जब मतलब ऐसा होता है ना कि सीधा यहाँ से बैठ के वहीं पे उतरना है, तो फिर हम कोशिश कर ही लेते हैं, लेकिन क्या करें इसमें तो जब ट्रेनें ही कैंसिल है फिर कैसे जाते। तो कोई बात नहीं, खैर फिर बाद में जब थोड़ा सा मौसम ठीक होगा तब मैं जाऊंगी। और अभी मैं आई थी छत पे, मिस्त्री भैया ने बुलाया था एक बार ये थोड़ा सा
कि इस तरीके का ये पूरा डिज़ाइन है जो लगेगा। ये हमारा यहाँ इधर वॉशिंग एरिया है, इधर टॉयलेट्स वगैरह हैं, तो देखते हैं भैया आज कहाँ से लगाना शुरू करेंगे। और देखो हल्की सी धूप आई गई है, अभी थोड़ा सा गंदा सा भी हो रखा है, लेकिन धीरे धीरे खैर काम होने ही लग रहा है। तो फिर भैया ने यहाँ पे मुझे डिज़ाइन बना के बताया था कि भाभी जी ऐसे ऐसे लगेगा तो हम ऐसे लगा देंगे। तो वही थोड़ा सा उनको देखो बताना पड़ता है कुछ थोड़ा बहुत काम। तो अभी मैं आई थी नीचे और अभी मुझे बनाना था खाना, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि सुबह मैंने बनाए थे असल में आलू गाजर, और मुझे बनाना था कटहल। इसको मैंने रात ले लिया था, फिर इसको मैंने अच्छी तरीके से धुल के काट लिया, क्योंकि कटहल एक तो कटा हुआ था पहले से। फिर कटहल एक ऐसी चीज़ है उसको ज़्यादा देर के लिए नहीं रख सकते, जैसे कि मतलब रात लिया था और फिर इसको मतलब 1-2 दिन नहीं रख सकते, थोड़ा सा ख़राब होने का इसका रहता है। तो मतलब ये कम खाते हैं कटहल, और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कटहल। तो फिर मैंने ये दोपहर को आज अपने लिए बना रही हूँ खाने में मैं कटहल, क्योंकि सुबह इनके लिए बना दी थी मैंने आलू गाजर। वैसे मैं आलू गाजर खा लेती हूँ, लेकिन कटहल ख़राब ना हो जाए इस वजह से फिर ये मुझको दोपहर में बनाना पड़ा है। तो यहाँ पे मैं इसको बना रही हूँ। तो इसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, मुझे टमाटर बिल्कुल पसंद नहीं है कटहल में। तो सिंपल सा तेल डाल के फिर उसमें जीरा डाल के और जो प्याज डालते हैं बारीक बारीक काट के वो डाला, फिर जो हमारे मसाले होते हैं वो डाल के यहाँ पे मैंने कटहल को पहले ही धुल के अच्छे तरीके से मतलब बढ़िया तरीके से इसको रख दिया था, जिससे इसका सारा पानी निकल जाए। तो अब इसमें डाल दिया है हमने कटहल। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा तो मैं छोंक में डाल देती हूँ और फिर थोड़ा सा डालती हूँ ऊपर, जितनी भी सूखी सब्जियाँ होती हैं। अब अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। और कटहल बहुत अच्छा सा आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया सुंदर सा, बिल्कुल वाइट वाइट। तो कटहल वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर कुछ ऐसा हो जाता है ना, रेगुलर यही चीज़ें गाजर गोभी साग मेथी बथुआ यही चल रहा है, तो कुछ नई सी सब्ज़ी का भी मन करता है। तो फिर जो जिससे मैं सब्ज़ी लेती हूँ उन भैया के पास में कटहल था, तो फिर मैंने इसको ले लिया। मैंने कहा चलो नई सब्ज़ी ट्राई करते हैं। वैसे तो गर्मियों में ज़्यादा आता है और अच्छा भी लगता है। पहले मैं कटहल के साथ में पूरी खा लेती थी, लेकिन अब पूरी वगैरह तो नहीं खाती हूँ। लेकिन हाँ, आज जैसे कि सर्दी है, मैं ये दोपहर के खाने में बना रही हूँ, तो मैं आज इसके साथ में बनाऊँगी पराठे। तो देखिए अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और ढक के इसको हम पकाएंगे। जब मैंने कटहल में छोंक लगाया था तो उसमें थोड़ा सा मैंने आज पानी डाल दिया था, क्योंकि देखो जब मौसम की सब्जियां होती हैं तो वो जल्दी से बन जाती हैं। जब बिना मौसम की कोई सब्जी होती है वो थोड़ा टाइम लेती है बनने में। तो हल्का सा पानी डाल के मैंने इसको ढक के पकाया, और देखिए कितना बढ़िया सा कटहल बन के तैयार है। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी होती है इसकी, और बढ़िया ये बहुत ज़्यादा लगता है। तो देखिए कटहल मेरा बिल्कुल बढ़िया से बन गया था। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए पराठे। और आज पराठे, वैसे मैं आपको बताऊँ जब भी मैं कटहल बनाती हूँ ना तो मुझे पूरी पहले मैं बहुत ज़्यादा खाती थी, शादी से पहले तो पूरी की याद आ जाती है। लेकिन अब पता नहीं क्यों पूरी वगैरह मैं ज़्यादा नहीं बनाती और मन भी नहीं करता है। कभी कोई स्पेशल होता है जैसे कि मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह तब बना लेती हूँ, या बच्चे ही कोई डिमांड करते कि नहीं मम्मी पूरी ही खानी है तो मैं बना लेती हूँ। वैसे ज़्यादा पूरी वूरी अब मैं नहीं बनाती हूँ। लेकिन आज मैं पराठा जो बना रही हूँ उसमें अंदर जैसे लगा देते हैं ना घी को, वही लगा के बना रही हूँ। थोड़ा सा ये फूला फूला सा होता है तो अच्छा भी लगता है, और इस वाले पराठे का थोड़ा सा टेस्ट अलग आता है। तो आज मैं जो पराठा बना रही हूँ वो स्क्वायर शेप का बना रही हूँ। वैसे तो ट्रायंगल भी बना लेते हैं और गोल तो खैर सभी बना ही लेते हैं। तो वही आज मैं बनाने की कोशिश कर रही थी। और क्योंकि देखो सभी मम्मियों को ये चीज़ें मतलब अपने आप ही आ जाती है बनानी, क्योंकि जब बच्चे कहते हैं ना कि मम्मी आज हमें ये वाला चाहिए, आज हमें ये चाहिए, टिफ़िन में आज ये चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मम्मी अपने आप ही सीख जाती है बनानी। हम भी ऐसे ही हैं, ऐसे ही सबको देख के कर कर के खुद से सीख गए हैं। तो देखिए कितना बढ़िया सा पराठा, और इतना बड़ा सा पराठा बन के तैयार है ट्रायंगल शेप का। और एक बार मैं आपको बताती हूँ पराठे को लेके एक किस्सा। मैंने किसी को देखा था, मुझे सही ध्यान भी नहीं है, जो मतलब उन्होंने एक स्टार शेप में पराठा बनाया था। पता नहीं कैसे बनाया होगा, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो स्टार शेप का था और काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो मैं उसको भी बनाने की कोशिश करती हूँ, मुझसे कभी बनता नहीं है वो, क्योंकि मुझे यही नहीं समझ में आता उसमें इतने सारे जो कोने होते हैं वो कैसे निकले हैं। स्टार शेप में हो जाते हैं ना 5-6 करके इस तरीके से। तो मुझसे तो वो खैर कभी बना नहीं है, मुझे पता भी नहीं है वो कैसे बनेगा। तो खैर जो आता है मैं वो कर लेती हूँ। तो बहुत बढ़िया सा पराठा यहाँ पे बन के तैयार है। तो आप सब भी ट्राई करना कभी कटहल के साथ में इस तरह का पराठा। और सच में बताऊँ, बच्चे जब घर में होते हैं ना एक अलग ही चहल पहल घर में होती है। मैं बच्चों को बहुत मिस करती हूँ। एक काम करती हूँ तो फिर जब मतलब काम में लगी रहती हूँ तो मुझे इतना पता नहीं चलता है। जब मैं खाली बैठती हूँ तो इतना बड़ा सा दिन लगता है। और
मतलब बच्चे घर में नहीं है तो बस कुछ भी काम भी नहीं है, आपको बताऊँ सच में। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपना खाना खा लिया है और अभी थोड़ा-सा सामान घर के लिए मँगाया था, मतलब जो टाइल्स वग़ैरह हैं वो थोड़ी-सी कम रह गई थी, मतलब ख़त्म सी हो गई थी। तो यहाँ पे अभी सामान आया है, तो ये इधर लगा रहे हैं। अभी सीमेंट आया था, उसको मैंने इधर रखवा दिया और सच में बताऊँ सीमेंट की वज़ह से इतनी बुरी हालत हमारे घर की हो रखी है, बस हमें पता है। एक तो ये बारीक कितना होता है, उड़ता ही रहता है और इधर ये आया था केमिकल इसको बोलते हैं, जो छोटे वाले वाइट वाले जो छोटे-छोटे से यहाँ पे पैकेट रखे हैं और इसमें भी एक तरह का सीमेंट ही है जो टाइल्स लगाने में काम आता है। तो और ये जो साथ में इधर है, ये अभी हमारे वॉशरूम की वॉशिंग एरिया की जो टाइल्स है वो छोटे वाली है, तो वो आने लग रही है, तो वो सारा सामान मैंने यहीं पे रखवा दिया है। तो अब चलते हैं ऊपर और देखिए यहाँ पे थोड़ी सी कर दी है सफाई और उधर वे जो हैं वे भैया उधर कर रहे हैं लाइट का काम, जो मतलब स्विच वगैरह जो लगा रहे हैं वो चल रहा है। और देखिए इधर बाथरूम में भैया ने लगा दी थी, मतलब लगा ही रहे हैं और ये हमारा वॉशिंग एरिया आ जाएगा यहाँ पे भैया ये लगाने लग रहे हैं। और खैर इतना बारीक सा काम है, धीरे धीरे लगे रहते हैं भैया। और देखो ये इस तरह के काम जो होते हैं वो धीरे धीरे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है जो जितना छोटा काम होता है उसमें। तो देखिए भैया ने ना यहाँ से यहाँ तक लगा दिया है, जो सबसे ऊपर जो लगेगी वो रह गई थी। और थोड़ा सा यहाँ पे इस साइड में अंधेरा सा रहता है, इसलिए भैया ने लाइट भी जला रखी है यहाँ पे। और ये दो भैया हैं पूरे दिन बस लगे रहते हैं टाइल्स वगैरह लगाने में। तो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है ना वो वाइट कलर का लगेगा, तो वही भैया यहाँ पे लगा रहे थे। और हमारे घर की जो थी, मैं थोड़ा सा अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ कलर वगैरह की, जैसा हमने सोचा हुआ है वो ऑफ वाइट में चल रहा है, ऑफ वाइट के साथ में ब्राउन, तो थोड़ा सा उसी तरह का काम हम यहाँ पे सोच रहे हैं कराना। तो इसी कलर की मैं टाइल्स लेके आई थी, मतलब ये ऑफ वाइट के साथ में ब्राउन कलर की। और मुझे ना ज़्यादा मतलब ये फूल पत्ते वाली इतनी पसंद नहीं आती है, लाइनिंग वगैरह ज़्यादा मतलब मैं ले लेती हूँ, सिंपल चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये मैं यही पसंद करके लेके आई थी। तो आप सब भी कमेंट करके बताना कि ये टाइल्स कैसी लग रही हैं, क्योंकि जो ज़्यादा डिज़ाइन वाली होती है वो पता नहीं क्यों मतलब मुझे नहीं अच्छी लगती ज़्यादा, और इसलिए मैं ज़्यादा सिंपल से ही लेके आई थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे भैया को अंदर ये काम है, ये ऊपर वाली टाइल्स लगा रहे हैं, फिर उसके बाद में थोड़ा सा काम है बाहर का, बाहर दूसरे वाले भैया लगे हुए हैं। कुछ काम ऐसा है कि जो ये वाले भैया करते हैं, कुछ काम ऐसा है जो दूसरे वाले भैया करते हैं, तो दोनों अभी लगे हैं। और मैं इनसे ही बातें करते रहती हूँ, पूछते रहती हूँ कहाँ पे कैसे होगा, भैया बता देते हैं। तो ऐसे ही देखो सारे काम आराम से हो जाते हैं। तो मैं देख रही थी भैया किस तरह से ये टाइल्स वगैरह लगा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा मौसम भी अच्छा हो गया है, और जब मौसम अच्छा होता है तो सारे काम ईज़िली से हो जाते हैं। और दूसरे वाले भैया लगा रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए किस तरह के कलर कॉम्बिनेशन है, आप सब भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब चलते हैं नीचे और कल मिलेंगे आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।